हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म सफलता डिजिटल। प्रिय विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपके अपने एजुकेशन प्लेटफॉर्म सफलता डिजिटल पर। लास्ट टॉपिक अपने पास्ट कंटिन्यू टेंस पढ़ा था और आज स्टार्ट करने वाले हैं पास्ट परफेक्ट टेंस कि पास्ट परफेक्ट टेंस आइडेंटिटी क्या होती है, डेफिनेशन क्या होती है और पैटर्न क्या होता है। चलो नोटबुक निकालिए और स्टार्ट करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। आइडेंटिटी यानी पहचान, यानी इस टेंस की पहचान कैसे की जाती है एक देखते हैं। चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि शब्द आते हैं। आदि शब्द आते हैं यानी हिंदी के जो वाक्य होंगे विद्यार्थियों, उसमें चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि शब्द जो होंगे वो अंत में आते हैं। जैसे हिंदी में कैसे जो वाक्य होते हैं वो कैसे आते हैं विद्यार्थियों, वो भी देखते हैं अपन। तो एक बार वापस देखो, जो हिंदी के वाक्य होते हैं उसमें चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि शब्द आते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखो, रवि बगीचे में क्रिकेट खेल चुका था। अब देखो विद्यार्थियों, जो सेंटेंस है हिंदी का उसमें दे रखा है रवि बगीचे में क्रिकेट खेल चुका था। तो यहां पर जो हिंदी का वाक्य है उसके अंत में आपको दिख रहा होगा कि पीछे क्या आ रहा है विद्यार्थियों, चुका था। इससे अपन ने पहचाना जो टेंस है वो है पास्ट परफेक्ट टेंस, क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस की जो पहचान होती है विद्यार्थियों वो चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि होती है। तो जिस सेंटेंस में के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे आता है तो वह टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस कहलाता है। देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर संरचना, क्या संरचना होती है विद्यार्थियों देखते हैं। हेल्पिंग वर्ब में विद्यार्थियों इसमें आता है हेड। क्या आता है विद्यार्थियों, हेड। ध्यान रखना, जो हेल्पिंग वर्ब आएगी पास्ट परफेक्ट टेंस की उसके अंदर हमेशा हेड आता है। क्या आता है विद्यार्थियों, हेड। प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या आती है विद्यार्थियों, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया आता है। यानी कहने का मतलब यह है विद्यार्थियों कि जितने भी परफेक्ट टेंस होते हैं सबके अंदर थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप देख सकते हो कितने ऐसे टेंस है अपने जिसमें थर्ड फॉर्म यूज होती है। जैसे प्रेजेंट में पढ़ा अपन ने प्रेजेंट परफेक्ट, उसमें भी थर्ड फॉर्म यूज होती है। इसमें पढ़ रहे हैं अपन पास्ट परफेक्ट पढ़ रहे हैं, इसमें भी थर्ड फॉर्म यूज हो रही है। अब जो पढ़ेंगे नेक्स्ट अपन फ्यूचर परफेक्ट, उसमें भी थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। यानी ये तीन टेंस होते हैं जिसमें अपन थर्ड फॉर्म लाते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। आपको पता लगा होगा विद्यार्थियों। अब आप सोच रहे होंगे सर ये आईएनजी कितने टेंसों में लगते हैं। तो विद्यार्थियों मैं आपको बताना चाहता हूं ये 6 टेंस ऐसे होते हैं जिसमें आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। कैसे, पहला टेंस प्रेजेंट कंटिन्यू, दूसरा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू, तीसरा पास्ट कंटिन्यू, चौथा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू, पांचवा फ्यूचर कंटिन्यू और छठा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू। यानी ये 6 टेंस ऐसे होते हैं विद्यार्थियों जिसके अंदर मेन वर्ब में आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। आपसे कोई पूछा जाए कि ऐसे कौन से टेंस हैं जिसमें एफर्मेटिव वाक्य के अंदर कोई हेल्प या यूज नहीं होती, तो विद्यार्थियों ऐसे 2 ही टेंस होते हैं जिसके अंदर फर्स्ट वाक्य के अंदर जो एफर्मेटिव अपन बनाते हैं उसके अंदर
कभी भी हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होती है। जैसे आप ले लो पहला जो टेंस है अपना प्रेजेंट सिंपल, उसके अंदर केवल मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है एफर्मेटिव वाक्य में, और एक जो टेंस है अपना वो पास्ट सिंपल है, और पास्ट सिंपल में जो एफर्मेटिव वाक्य होता है उसके अंदर केवल मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो आप लोगों बच्चों को समझ में आ गया होगा कि किस तरह जो टेंस होते हैं उनकी सबके हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब किस तरह अपन लिखते हैं। चलो चलते हैं वापस। तो आपको पता लगा हो विद्यार्थियों, अपन पढ़ रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। तो पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में हमने देखा जो स्ट्रक्चर है वो क्या है विद्यार्थियों, हेल्पिंग वर्ब में क्या आएगी आपके, हेड आएगी विद्यार्थियों। क्या आएगी विद्यार्थियों, हेड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो कहने का मतलब है केवल एक ही हेल्पिंग वर्ब है विद्यार्थियों यहाँ पर हेड, यानी चाहे वाक्य सिंगुलर हो चाहे वाक्य प्लूरल हो, सबके साथ विद्यार्थियों आपको हेड का ही यूज करना है। ठीक है, एक बार नोट कर लो आप भी, सिंगुलर एंड प्लूरल सब्जेक्ट, यानी चाहे सेंटेंस अपना सिंगुलर हो चाहे सेंटेंस अपना प्लूरल हो, इन सबके साथ आप विद्यार्थियों हेड का ही यूज करोगे। लिख देते हैं अपन, ही सी इट नेम आई वी यू और दे। यानी कहने का मतलब मेरा यह विद्यार्थियों, चाहे वाक्य सिंगुलर हो चाहे वाक्य प्लूरल हो, सबके साथ आप हेल्पिंग वर्ब में हेड यूज करोगे। क्या यूज करोगे विद्यार्थियों, हेड, और वही मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको यूज करनी पड़ेगी। तो आपको पता लग गया होगा विद्यार्थियों यहाँ पर कि चाहे वाक्य सिंगुलर हो चाहे वाक्य प्लूरल हो, सबके साथ क्या लगेगी विद्यार्थियों, हेल्पिंग वर्ब में हेड का आपको प्रयोग करना पड़ेगा और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। ठीक है विद्यार्थियों, चलो चलते हैं पैटर्न की ओर कि किस तरह इसका पैटर्न होता है और हम उनका वाक्य किस तरह निर्माण करते हैं। हाँ विद्यार्थियों, डाल लीजिए पैटर्न। मैंने पहले ही आपको बताया कि जो पैटर्न होता है विद्यार्थियों वह एक नक्शा है, और उसी के द्वारा आप जो हिंदी के सेंटेंस होते हैं उनको आसानी से आप बना सकते हो। ठीक है विद्यार्थियों, चलो स्टार्ट करते हैं एफर्मेटिव सेंटेंस। और एफर्मेटिव सेंटेंस सबसे पहले सबको पता है आपको, सबसे पहले हमेशा सब्जेक्ट यूज होता है विद्यार्थियों। क्या यूज होता है विद्यार्थियों, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। बताओ अपनी हेल्पिंग वर्ब क्या है पास्ट परफेक्ट की, हेड। क्या है विद्यार्थियों, हेड प्लस मेन वर्ब क्या है अपनी, थर्ड फॉर्म। क्या है विद्यार्थियों, थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एटीसी। ये अपना पैटर्न है विद्यार्थियों। सबसे पहले सब्जेक्ट लाना है, फिर हेल्पिंग वर्ब में हेड लगाना है, प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लानी है, ऑब्जेक्ट लाना है और ईटीसी लाना है। चलो चलते हैं नेगेटिव की ओर। यदि वाक्य कैसा हो विद्यार्थियों, नेगेटिव, तो सबसे पहले वही सब्जेक्ट आ जाएगा विद्यार्थियों, फिर हेल्पिंग वर्ब में क्या जाएगा विद्यार्थियों, वही हेड प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की वही थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। ये अपना क्या बन गया विद्यार्थियों, नेगेटिव सेंटेंस। सबसे पहले सब्जेक्ट लाना है, हेल्पिंग वर्ब में वही हेड है, बस आपको विद्यार्थियों यहाँ पर नोट लगाना है, वही मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, वही ऑब्जेक्ट और वही ईटीसी। ठीक है विद्यार्थियों, चलो चलते हैं इंट्रोगेटिव की ओर। इंट्रोगेटिव में आपको सबको पता लग गया होगा विद्यार्थियों कि जब हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं और क्या से हम स्टार्ट करते हैं, तो जो हेल्पिंग वर्ब आती है विद्यार्थियों वो पहले आती है। यानी जो कहने का मतलब मेरा यही है कि जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो सबसे पहले होगी विद्यार्थियों। तो हेल्पिंग वर्ब में क्या आएगी विद्यार्थियों, आपके हेड आएगी। क्या आएगी विद्यार्थियों, हेड। फिर आपको विद्यार्थियों सब्जेक्ट लाना है। क्या लाना है विद्यार्थियों, सब्जेक्ट। यानी हेल्पिंग वर्ब तो आगे जाएगी, और जब विद्यार्थियों जब कोई हेल्पिंग वर्ब आगे आती है तो क्या से वाक्य स्टार्टिंग करते हैं अपन, क्या राम खाना खा चुका था, क्या सीता पतंग उड़ा चुकी थी। यानी कहने का मतलब है जो हेल्पिंग वर्ब यदि आगे आती है तो क्या से उच्चारण होता है, और जब कोई हेल्पिंग वर्ब यानी कहने का मतलब जब कोई वाक्य होता है हिंदी का और यदि बीच में यानी
मिडिल, बीच के अंदर यदि क्या, क्यों, कैसे, कब अगर ये वाक्य आते हैं तो वो WH वर्ड्स कहलाता है। क्या कहलाता है विद्यार्थियों? WH वर्ड। परंतु यदि क्या से उच्चारण यदि आगे होता है तो वो हेल्पिंग वर्ब क्या लानी पड़ती है विद्यार्थियों उसके अंदर, ठीक है। यानी हेल्पिंग वर्ब में हेड प्लस सब्जेक्ट। अब क्या होगा विद्यार्थियों? प्लस मेन वर्ब की क्या लानी पड़ेगी आपको? थर्ड फॉर्म लानी पड़ेगी, ठीक है। फिर ऑब्जेक्ट, फिर ETC और लास्ट में क्या लगाना पड़ेगा विद्यार्थियों? क्वेश्चन मार्क। यानी कहने का मतलब मेरा यह है विद्यार्थियों आपसे कि सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब में हेड लाना पड़ेगा, फिर सब्जेक्ट लाना पड़ेगा, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लानी पड़ेगी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर ETC और लास्ट में क्या लगाना है आपको? क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क को विद्यार्थियों कभी मत भूलना, क्योंकि जब भी आप कोई इंट्रोगेटिव वाक्य बनाते हैं तो सबके अंदर क्या आता है विद्यार्थियों? क्वेश्चन मार्क आता है। ये ध्यान रखना विद्यार्थियों। और जब क्वेश्चन मार्क आता है और यदि आपको खाली स्थान मिले करेक्ट फॉर्म में तो आपको क्या भरना है विद्यार्थियों? हेड भरना है। क्या भरना है विद्यार्थियों? हेड। और यहां पर भी आपको खाली स्थान मिलेगा तो यहां पर आपको थर्ड फॉर्म लगानी पड़ेगी विद्यार्थियों। क्या लगानी पड़ेगी विद्यार्थियों? आपको थर्ड फॉर्म। ये ध्यान रखना। यदि वाक्य कैसा हो विद्यार्थियों? इंट्रोगेटिव का भी नेगेटिव, तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या करना है विद्यार्थियों? वही हेल्पिंग वर्ब में हेड लाना है, प्लस सब्जेक्ट लाना है, प्लस बस यहाँ पे आपको क्या करना है विद्यार्थियों? नोट लगाना है। क्योंकि इंट्रोगेटिव जब नेगेटिव होता है तो सब्जेक्ट के बाद ही नोट लगता है विद्यार्थियों। क्या लगता है विद्यार्थियों? सब्जेक्ट के बाद ही नोट। फिर आपको विद्यार्थियों यहाँ पर मेन वर्ब की वही थर्ड फॉर्म लानी पड़ेगी, वही ऑब्जेक्ट लाना पड़ेगा और वही ETC और लास्ट में वही क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा, ठीक है विद्यार्थियों। तो आपने देखा इंट्रोगेटिव का नेगेटिव भी देखा आपने कि हेल्पिंग वर्ब में हेड आया, फिर सब्जेक्ट आया, सब्जेक्ट के बाद क्या लगाया विद्यार्थियों? अपन ने नोट लगाया, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई, फिर ऑब्जेक्ट लगाया, फिर ETC लगाया और लास्ट में क्या लगाया विद्यार्थियों? अपने क्वेश्चन मार्क लगाया। तो आपने देख लिया होगा आसानी से कि किस तरह अपन सेंटेंस बनाते हैं और पैटर्न के आधार पर ही उस वाक्य का अपन निर्माण आसानी से कर लेते हैं, ठीक है विद्यार्थियों। चलो चलते हैं नेक्स्ट। विद्यार्थियों नोट डाल के लिखिए चीफ यूज ऑफ द टेंस। ये डालिए नोट और ऊपर हेडिंग लिखिए चीफ यूज ऑफ द टेंस। चीफ यूज ऑफ द टेंस। तो विद्यार्थियों अपने देखा अभी पैटर्न को देखा, एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव को बनाया, उसके पैटर्न को अपने आसानी से बनाया। मगर विद्यार्थी इसमें क्या होता है? एक और पैटर्न होता है इसमें। क्या आप हेडिंग डाल लीजिए चीफ यूज ऑफ द टेंस। इसमें क्या होता है विद्यार्थियों? कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिसमें दो वाक्य जुड़े हुए होते हैं। क्या होते हैं विद्यार्थियों? दो सेंटेंस होते हैं वो जुड़े हुए होते हैं और उनको कैसे बनाते हैं? उनको आफ्टर और बिफोर की सहायता से अपन को बनाना पड़ता है। तो कैसे होते हैं विद्यार्थियों? नोटबुक पे नोट कीजिए। दो वाक्यों होने की स्थिति में जो पहला वाक्य पहले समाप्त होता है उसको पहले बनाते हैं। और उसके साथ हेल्पिंग वर्ब में हेड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो नोट कीजिए विद्यार्थियों, पहला जो पॉइंट है अपना, दो वाक्य होने की स्थिति में जो पहला वाक्य पहले समाप्त होता है
उसको पहले बनाते हैं। क्या करते हैं विद्यार्थियों? जो वाक्य पहले समाप्त होता है उसको आपको पहले बनाना पड़ेगा, और उसके साथ जो पहला वाक्य रहेगा जो आप पहले बनाओगे तो उसके साथ आपको विद्यार्थियों हेल्पिंग वर्ब में क्या लाना पड़ेगा? हेड लाना पड़ेगा, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। 2 पॉइंट, और यदि दूसरा वाक्य जो बाद में समाप्त होता है, बाद में समाप्त होता है उसके साथ मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो आप सोच रहे होंगे विद्यार्थियों कि सर ये क्या है? तो विद्यार्थियों ये जान लो कि कुछ वाक्य ऐसे होते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में जो जुड़े होते हैं, यानी कुछ ऐसे वाक्य होते हैं जो पहले समाप्त होते हैं और कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जो बाद में समाप्त होते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, यानी डॉक्टर तो आया नहीं, उससे पहले क्या हुआ? रोगी मर चुका था। यानी कहने का मतलब है ये जो वाक्य मैंने आपसे बोला ये कैसे ना कैसे एक दूसरे जुड़े हुए हैं। इसमें आपको लग भी रहा होगा कि डॉक्टर का आना हुआ और रोगी का मरना हुआ, यानी जो पहला कार्य क्या हो रहा है विद्यार्थी यहाँ पर? रोगी का मरना। तो उस वाक्य को अपन पहले बनाएंगे। उसके अंदर विद्यार्थियों आपको हेल्पिंग वर्ब में हेड लगाना पड़ेगा और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लानी पड़ेगी। और जो दूसरा वाक्य है डॉक्टर का आना, तो उसके अंदर क्या करना है विद्यार्थियों? आपको मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना पड़ेगा, यानी उसके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है, उसमें आपको केवल क्या लाना है विद्यार्थियों? मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। चलो अपन इसको आसानी से समझते हैं कि सर किस तरह पेपर में आते हैं और अपन को कैसे करना पड़ता है। तो एक बार देखिए विद्यार्थियों, चलो इसको हटा दिए। तो आप लिखिए तीसरा पॉइंट विद्यार्थियों, दोनों वाक्यों को बिफोर और आफ्टर से जोड़ते हैं। यानी दोनों जो वाक्य होंगे विद्यार्थियों उनको आपको बिफोर और आफ्टर से जोड़ना है। यानी बिफोर का मतलब होता है विद्यार्थियों पहले, क्या होता है? पहले। और आफ्टर का मतलब होता है विद्यार्थियों बाद में। क्या होता है विद्यार्थियों? बाद में। यानी जो दो वाक्य आता है विद्यार्थियों, जो दो सेंटेंस जुड़े हुए होते हैं जिसमें पहला कार्य और बाद वाला कार्य होता है, तो उसके अंदर हमेशा बिफोर और आफ्टर दिखेगा आपको विद्यार्थियों। क्या दिखेगा विद्यार्थियों? बिफोर और आफ्टर। भाई ये याद रखना विद्यार्थियों, जैसे अब बनाओ आप ये, इसमें क्या होगा विद्यार्थियों? जो बिफोर है आपको यहां पर दिखेगा बीच में। क्या दिखेगा विद्यार्थियों? बीच में। ठीक है। यदि मान लो पेपर में आपको बिफोर दी जाए करेक्ट फॉर्म भरते समय, तो आपको यहां पर खाली स्थान दिखेंगे और यहां पर खाली स्थान दिखेंगे। ठीक है विद्यार्थियों। यदि बिफोर आपको दिख जाए विद्यार्थियों, तो बिफोर से पहले क्या लाना है और बिफोर के बाद आपको क्या लाना है। तो ध्यान रखना विद्यार्थियों, यदि आपको बिफोर दिख जाए तो बिफोर से पहले आप रखोगे विद्यार्थियों पास्ट परफेक्ट टेंस। क्या रखोगे विद्यार्थियों? पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है। पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या आती है विद्यार्थियों? हेड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या लगानी पड़ेगी विद्यार्थियों आपको? हेड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। यानी कहने का मतलब मेरा यह है विद्यार्थियों आपसे कि यदि आपको बिफोर दिख जाए, क्या दिख जाए विद्यार्थियों? बिफोर। यदि आपके पेपर में आपको बिफोर दिख जाए तो इधर भी खाली स्थान मिलेगा और इधर भी खाली स्थान मिल सकता है आपको विद्यार्थियों। अगर मान लो इधर खाली स्थान दे रखा है
तो आप बिफोर से पहले किसको भरना है, आपको पास्ट परफेक्ट टेंस लाना है, यानी आपको हेड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। ठीक है विद्यार्थियों। और आप सोच रहे होंगे विद्यार्थियों सर बिफोर के बाद क्या लाएं, तो आप देखो विद्यार्थियों बिफोर के बाद आपको पास्ट सिंपल टेंस लाना पड़ेगा। कौन टेंस लाना पड़ेगा विद्यार्थियों, पास्ट सिंपल टेंस। और पास्ट सिंपल टेंस के अंदर विद्यार्थियों होती है आपके मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। क्या यूज होगी विद्यार्थियों, आपके मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। यानी मेरा कहने का मतलब है यदि आपको बिफोर बीच में दिख जाए यानी मिडिल में दिख जाए और आपको इधर खाली स्थान मिले और ये इधर खाली स्थान मिले, तो आप समझ जाना विद्यार्थियों कि बिफोर से पहले आपको रखना है पास्ट परफेक्ट टेंस यानी हेड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और बिफोर के बाद रखना है विद्यार्थियों आपको पास्ट सिंपल टेंस यानी मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का आपको यूज करना है। ठीक है विद्यार्थियों। नंबर 4 पॉइंट, यदि आपको विद्यार्थियों दिख जाए बीच में आफ्टर, क्या दिख जाए विद्यार्थियों, आफ्टर, इधर भी खाली स्थान हो और इधर भी खाली स्थान हो, यानी आपको आफ्टर दिख जाए बीच में और इधर भी खाली स्थान मिले और इधर भी खाली स्थान मिले, जैसे बिफोर में देखा था अपन ने। इसमें क्या होता है विद्यार्थियों, आफ्टर में ये क्रिया क्या हो जाती है, एक दूसरे के विपरीत हो जाती है। क्या होती है विद्यार्थियों, एक दूसरे के विपरीत, यानी जो आफ्टर होगा तो उसमें क्या होगा, पास्ट जो सिंपल होगा वो तो आ जाएगा इधर और पास्ट परफेक्ट पहुंच जाएगा विद्यार्थियों इधर। यानी कहने का मतलब मेरा ये है सबसे पहले आप क्या लाओगे, पास्ट सिंपल लाना पड़ेगा आपको। क्या लाना पड़ेगा विद्यार्थियों, पास्ट सिंपल। यानी कहने का मतलब मेरा ये है विद्यार्थियों आपसे कि आफ्टर से पहले आपको पास्ट सिंपल लाना है और आफ्टर के बाद लाना है विद्यार्थियों आपको पास्ट परफेक्ट टेंस। क्या लाना है विद्यार्थियों, पास्ट परफेक्ट टेंस। यानी पास्ट सिंपल मतलब आपको मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लानी पड़ेगी। क्या लानी पड़ेगी विद्यार्थियों, आपको मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, और आफ्टर के बाद आपको लाना पड़ेगा विद्यार्थियों हेड प्लस थर्ड फॉर्म, हेड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है विद्यार्थियों। आपने देख भी लिया यहां पर कि यदि सर बिफोर दे रखा हो या आफ्टर दे रखा हो, तो कोई भी दे रखा हो विद्यार्थियों, आपको कोई भी दिख जाए तो आपको बस ये ध्यान रखना है विद्यार्थियों कि बिफोर से पहले आपको पास्ट परफेक्ट टेंस रखना है, यानी हेड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, और बिफोर के बाद आपको विद्यार्थियों पास्ट सिंपल टेंस लाना है, यानी मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लानी है। कहने का मतलब मेरा यह है विद्यार्थियों, जो अपन ने 3 पॉइंट लिखाए हैं वो भी यही कह रहे हैं। जैसे वो एक बार मैं दिखा देता हूं पढ़ के। पहला दे रखा है विद्यार्थियों, 2 वाक्य होने की स्थिति में। अब देखो 2 वाक्य हैं, एक तो इधर का वाक्य और एक इधर का वाक्य, दिख रहा ना। जो पहला वाक्य पहले समाप्त होता है, जो पहला वाक्य पहले, पहले मतलब होता है बिफोर, बिफोर मतलब क्या होता है विद्यार्थियों, पहले होता है, और आफ्टर मतलब होता है बाद में, यानी जो कार्य बाद में होगा वो आफ्टर से जुड़ा होगा विद्यार्थियों। किससे जुड़ा होगा विद्यार्थियों, आफ्टर से। तो उसको पहले बनाते हैं और उसके साथ हेल्पिंग वर्ब में हेड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। देखो बिफोर से पहले कह रहा है ये कि हेड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करो। ठीक है विद्यार्थियों। दूसरा पॉइंट कह रहा है विद्यार्थियों ये, और दूसरा वाक्य जो बाद में समाप्त होता है उसके साथ मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। यानी कहने का मतलब ये विद्यार्थियों, अब जो दूसरा कार्य बाद में हो रहा है, अब बाद में कौन सा हो रहा है, इधर वाला कार्य, तो उसमें क्या लाना पड़ेगा विद्यार्थियों, आपको पास्ट सिंपल टेंस लाना पड़ेगा। क्या लाना पड़ेगा विद्यार्थियों, पास्ट सिंपल टेंस। उसकी जो मेन वर्ब होती है वो होती है सेकंड फॉर्म लानी पड़ेगी आपको, यानी पास्ट सिंपल टेंस की आपको मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करनी है विद्यार्थियों। ठीक है विद्यार्थियों। तीसरा पॉइंट मैंने लिखा है यहां पर कि उसके साथ मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, पता लग गया विद्यार्थियों आपको। अब ये क्या होते हैं, तो तीसरा पॉइंट कह रहा है कि दोनों वाक्यों को बिफोर और आफ्टर जोड़ते हैं। तो आपको दिख भी रहा होगा विद्यार्थियों, अपन ने यहां पर बिफोर और आफ्टर से जोड़ा, और आपको बताया भी सही कि बिफोर से पहले आपको हेड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लानी है और बिफोर के बाद आपको मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लानी है। आफ्टर में ये क्रिया एक दूसरे के विपरीत हो जाती है। आफ्टर से पहले आपको पास्ट सिंपल लाना पड़ेगा, यानी मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लानी पड़ेगी, और आफ्टर के बाद आपको पास्ट परफेक्ट टेंस मतलब हेड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी पड़ेगी। तो आपको पता लग गया होगा विद्यार्थियों कि जो सेंटेंस रहेगा वो 2 से जुड़ा होगा। ठीक है, एक तो पहले से या बाद से। तो कहने का मतलब क्या है, यदि पहले से जुड़ा होता है तो पहले से पहले आपको हेड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लानी है, और पहले के बाद आपको क्या लानी है, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। ठीक है विद्यार्थियों। और आफ्टर में वही क्रिया, आफ्टर से पहले पास्ट सिंपल और आफ्टर के बाद पास्ट परफेक्ट। तो देखते हैं विद्यार्थियों किस तरह के सेंटेंस ये आते हैं और अपन बनाते हैं। ठीक है विद्यार्थियों।
जैसे विद्यार्थियों मैंने एक सेंटेंस लिखा, एक सेंटेंस लिखा विद्यार्थियों मैंने यहां पर कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। आपको वाक्य दिख रहा होगा विद्यार्थियों, मैंने वाक्य लिखा डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। तो आपको दिख भी रहा होगा विद्यार्थियों, जो अपनी टेंस की जो पहचान थी, जो आइडेंटिटी थी, वो क्या थी विद्यार्थियों? चुका था। ठीक है विद्यार्थियों, अब देखो यहां पर जो पहला वाक्य दे रखा है डॉक्टर के आने से, अब देखो यहां पर क्या दे रखा है बीच में? पहले। और मैंने क्या कहा था? पहले का मतलब होता है बिफोर। क्या होता है विद्यार्थियों? पहले का मतलब बिफोर। अब ये कह रहा है विद्यार्थियों वाक्य कि डॉक्टर के आने से पहले, यानी डॉक्टर तो आया है, उससे पहले क्या हो गया? रोगी मर चुका था। कौन चुका था विद्यार्थियों? रोगी मर चुका था। यानी डॉक्टर का तो आना हुआ और रोगी का जाना हो गया। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये कहने का मतलब मेरा यह है विद्यार्थियों, आपको दिख भी रहा होगा यहां पर कि पहले से वाक्य जुड़ा हुआ है, चाहे पहले हो चाहे बाद में। अगर ये वाक्य जुड़ा हुआ होता है तो जो पहला वाक्य पहले समाप्त हो रहा है। अभी आप ये बताओ मुझे, डॉक्टर का आना हो रहा है, उससे पहले ही रोगी क्या होगा? मर चुका था। यानी जो पहला कार्य पहले समाप्त हो रहा है, उसके अंदर आपको मेन वर्ब की, यानी मेन कहने का मतलब हेल्पिंग वर्ब में हेड लाना पड़ेगा और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी पड़ेगी। तो बनाते हैं विद्यार्थियों, जो पहला वाक्य बनाएंगे अपन वो बनाएंगे रोगी मर चुका था। तो रोगी मर चुका था, तो अपन ने क्या बनाया? द पेशेंट हैड डाइड। क्या बनाया विद्यार्थियों अपन ने? द पेशेंट हैड डाइड। यानी यहां पर अपन ने हेड डाइड लगाई, यानी हेड लगाया और थर्ड फॉर्म लगाई, क्योंकि चुका था चुकती किसमें आती है? पास्ट परफेक्ट टेंस में आता है। और पास्ट परफेक्ट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो क्या होती है विद्यार्थियों? हेड। और मेन वर्ब होती है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो अपन ने यूज कर दी विद्यार्थियों। अब आपको जोड़ना है विद्यार्थियों पहले, और पहले को क्या बोलते हैं विद्यार्थियों? बिफोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बिफोर। लगा दिया बिफोर बीच में, दिख गया आपको बिफोर बीच में। अब आपको बनाना है विद्यार्थियों डॉक्टर का आना, डॉक्टर का आना, यानी बिफोर के बाद कह रहा हो सेकेंड फॉर्म लगाओ। तो डॉक्टर का आना हुआ, तो आना मतलब कम, और कम की सेकेंड फॉर्म लगानी पड़ेगी विद्यार्थियों पर, केम। तो द डॉक्टर केम, द डॉक्टर केम। तो वाक्य बन गया विद्यार्थियों अपना, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। देखो यहां पर अपन ने केम लगाई, यानी कम की सेकेंड फॉर्म लगाई। अब पेपर में विद्यार्थियों क्या होता है आपके, यदि मान लो विद्यार्थियों पेपर में आपके यहां पे क्या करेगा, वो हेड डाइड को उठा देगा और यहां खाली स्थान दे देगा विद्यार्थियों। क्या दे देगा विद्यार्थियों? यहां पर खाली स्थान दे देगा, और यहां पर भी आपको खाली स्थान पकड़ा देगा विद्यार्थियों। और पोस्टक में लिख देगा विद्यार्थियों, यहां पर लिख देगा वो डाई। क्या लिख देगा विद्यार्थियों? डाई। और यहां पर लिख देगा विद्यार्थियों कम। क्या लिख देगा विद्यार्थियों? कम। यहां पर लिख देगा आपको कम दे देगा यहां पर। ठीक है विद्यार्थियों, यहां पर तो लिख देगा डाई और यहां पर लिख देगा कम, तो दो खाली स्थान हो गए नहीं हुए। तो मैंने आपसे कहा तो सबसे पहले आपको क्या देखना है विद्यार्थियों? आपको बिफोर देखना है। क्या देखना है विद्यार्थियों? आपको बिफोर। तो मैंने आपसे कहा था भी सही विद्यार्थियों कि बिफोर से पहले खाली स्थान दे रखा है, और यहां पर भी देखो खाली स्थान दे रखा है। तो कितने खाली स्थान दे रखे हैं? दो खाली स्थान दे रखे हैं, यानी पेपर में आपको दो खाली स्थान भरने पड़ेंगे विद्यार्थियों। तो बिल्कुल सिंपल सा है विद्यार्थियों, बस मैंने जो बताया आपको रूल्स बताया और लिखाया, बस उसको फॉलो करो, बस आप आसानी से इसको भर लोगे विद्यार्थियों। अब देखो यहां पर बिफोर दे रखा है, तो अपने लिखा है यहां पर, यदि आपको बिफोर दिख जाए तो आपको क्या लगानी है विद्यार्थियों? हेल्पिंग वर्ब में हेड और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो अपन ने क्या लगाई विद्यार्थियों? सीधी यहां पर हेड लगा दी विद्यार्थियों हेड। अब डाई की थर्ड फॉर्म लगानी है, तो डाई की थर्ड फॉर्म क्या होती है? डाइड। तो अपन ने ओनली डी लगा दिया, क्योंकि ई तो बेटा ही हुआ है, तो यहां पर क्या लगाया अपन ने? डी लगा दिया, डाइड हो गया। अब देखो यहां पर कह रहा है वो बिफोर के बाद क्या लाना है आपको? पास्ट सिंपल टेंस लाना है, और पास्ट सिंपल टेंस में क्या लाना है विद्यार्थियों? केवल मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लानी है। तो यहां पर कम बेटा हुआ है, तो कम की सेकंड फॉर्म क्या हुई विद्यार्थियों? केम हुई। क्या हुई विद्यार्थियों? केम। तो वाक्य क्या बन गया अपना? द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। ठीक है विद्यार्थियों। और देखिए विद्यार्थियों
और वाक्य देखते हैं अपन। मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी। अब देखो वाक्य दे रखा विद्यार्थियों यहां पर, मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी। अब देखो यहां पर क्या आ रहा है विद्यार्थी, यहां पर भी पहले आ रहा है, यानी मेरे स्कूल पहुंचने से पहले, यानी मैं स्कूल में पहुंचा नहीं, उससे पहले क्या हो गया विद्यार्थियों, घंटी बज चुकी थी। देखो दो वाक्य दे रखे हैं, दे रखे विद्यार्थियों, आपको दो वाक्य दिख रहे होंगे कि मेरे स्कूल से पहुंचने और पहले लगा दिया और घंटी बज चुकी थी। दो सेंटेंस होते हैं विद्यार्थियों, जैसे आपने लिखाया। तो सबसे पहले क्या करते हैं अपन, यदि कोई वाक्य पहले से जुड़ा होता है तो अपन पहले वाक्य जो पहले समाप्त हो रहा है उसको अपन पहले बनाएंगे। अब वाक्य क्या है, घंटी बज चुकी थी, तो सबसे पहले अपन ये बनाएंगे, घंटी बज चुकी थी। तो क्या बोलते हैं विद्यार्थियों घंटी को, द बेल हैड, और बजना को बोलते हैं विद्यार्थियों रिंग। मगर यहां आ रही है रिंग की थर्ड फॉर्म, तो रिंग की थर्ड फॉर्म क्या होती है विद्यार्थियों, रंग होती है। क्या होती है, रंग। द बेल हैड रंग। ठीक है, किसे जोड़ना पड़ेगा विद्यार्थियों आपको, बिफोर से लगा दिया, बिफोर, मेरे स्कूल पहुंचने से पहले। तो ये दूसरा सेंटेंस है, बिफोर लगा दिया अपन ने, मेरे मतलब आई, और पहुंचना मतलब क्या होता है विद्यार्थियों, रीच। तो रीच की सेकंड फॉर्म क्या हुई, रीच्ड। क्या हुई विद्यार्थियों, रीच्ड स्कूल, द स्कूल। तो वाक्य क्या बन गया विद्यार्थियों, द बेल हैड रंग बिफोर आई रीच द स्कूल। कहने का मतलब विद्यार्थियों, यदि आपको विद्यार्थियों बिफोर दिख जाए तो बिफोर से पहले आपको लिखना है विद्यार्थियों हेड प्लस थर्ड फॉर्म, और बिफोर के बाद रखना है विद्यार्थियों आपको मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। ठीक है विद्यार्थियों, चलो चलते हैं एडवर्ब की तरफ, क्योंकि विद्यार्थियों इसकी जो एडवर्ब होती है वो भी यही होती है, बिफोर और आफ्टर। ठीक है विद्यार्थियों, जब नोट कीजिए एडवर्ब को। जो एडवर्ब है विद्यार्थी उसकी वो क्या है, बिफोर और दूसरी है आफ्टर। बिफोर यानी क्या होता है विद्यार्थियों, पहले, और आफ्टर यानी होता है विद्यार्थियों बाद में। ठीक है विद्यार्थियों, बिफोर यानी होता है पहले और आफ्टर यानी होता है विद्यार्थियों बाद में। ठीक है विद्यार्थियों, नोट कीजिए। चलो विद्यार्थियों स्टार्ट करते हैं। करेक्ट फॉर्म को किस तरह पेपर में करेक्ट फॉर्म आती है और अपन उनको एडवर्ब की सहायता से पहचाना जाता है और आसानी से अपन कैसे बढ़ते हैं उसको, तो देखते हैं विद्यार्थियों करेक्ट फॉर्म की ओर। तो इस तरह क्वेश्चन दिखेगा विद्यार्थियों आपको कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स गिवन इन ब्रैकेट्स, यानी जो खाली स्थान दे रखे हैं उनको वर्ब की सहायता से भरिए। तो देखते हैं विद्यार्थियों, अभी आपने देखा कि जो पास्ट परफेक्ट टेंस है अपना, उसके अंदर बिफोर और आफ्टर जो है वो अपनी एडवर्ब है। बिफोर का मतलब होता है पहले और आफ्टर का मतलब होता है विद्यार्थियों बाद में। जैसे मैंने आपको बताया भी सही विद्यार्थियों, यदि आपको कोई बिफोर दिख जाए तो बिफोर से पहले खाली स्थान मिलेगा और बिफोर के बाद खाली स्थान मिलेगा। यदि बिफोर से पहले खाली स्थान मिलता है तो विद्यार्थियों आपको हेल्पिंग वर्ब में हेड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना पड़ेगा, ये अपन जानते हैं। और बिफोर के बाद यदि कोई खाली स्थान दे रखा हो विद्यार्थियों तो क्या करोगे बताओ, क्या लाएंगे, यानी मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लाएंगे। क्या लाएंगे विद्यार्थियों, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। ठीक है विद्यार्थियों, फिर अपन ने देखा यदि मान लो सर आफ्टर से स्टार्ट हो, जैसे आपने मुझसे पूछा सर यदि आफ्टर से स्टार्ट हो क्या करेंगे, तो आफ्टर से पहले क्या लाएंगे विद्यार्थियों आपको मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी पास्ट सिंपल टेंस रखना पड़ेगा विद्यार्थियों आपको। और यदि मान लो आफ्टर दे रखा है तो आफ्टर के बाद आपको विद्यार्थियों
पास्ट परफेक्ट टेंस लाना पड़ेगा, यानी हेड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लानी है। तो चलते हैं विद्यार्थियों, किस तरह बोर्ड पेपर में अपने 10th बोर्ड में करेक्ट फॉर्म आती है और उसको कितनी आसानी से अपन भर लेंगे विद्यार्थियों, क्योंकि अपन ने पढ़ लिया टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ा है, तो आपको पता है कि आफ्टर और बिफोर जो होती है उसकी एडवर्ब होती है, तो उसी के द्वारा अपन पहचानेंगे विद्यार्थियों। चलो देखते हैं विद्यार्थियों। पहला जैसे मैंने आपको बताया, द पेशेंट खालिस्तान डाई बिफोर द डॉक्टर अराइव। ठीक है विद्यार्थियों, अब सबसे पहले मान लो ये वाक्य तुम्हारे पेपर में आ जाता है, तो सबसे पहले विद्यार्थियों आपको ये देखना है कि कौन सी एडवर्ब इसमें लगी हुई है, यानी कितने भी कोई सी भी करेक्ट फॉर्म हो विद्यार्थियों, सभी टेंसों मैंने आपको एडवर्ब लिखाई है और मैंने आपसे कहा भी है विद्यार्थियों कि एडवर्ब की सहायता से आप करेक्ट फॉर्म को भर पाओगे। यदि आपको एडवर्ब याद रहेगी विद्यार्थियों और जो मैंने आपको पैटर्न लिखाए हैं, क्योंकि वाक्य में क्या होता है, या तो एफर्मेटिव होता है या नेगेटिव होता है या इंटरोगेटिव होता है, तो जो पैटर्न अपन ने लिखाए हैं उसके द्वारा अपन उनको भर सकते हैं विद्यार्थियों। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है विद्यार्थियों, मेरी आपसे ये कहना चाहता हूं आपसे कि आप पैटर्न और एडवर्ब पर फोकस करो विद्यार्थियों। यदि आप इस पर फोकस करते हो तो मैं कह रहा हूं विद्यार्थियों, आप आसानी से कोई सी भी पेपर में करेक्ट फॉर्म आती है तो आप आसानी से भर पाओगे। ठीक है विद्यार्थियों, तो पहला देखते हैं विद्यार्थियों, द पेशेंट खालिस्तान डाई बिफोर द डॉक्टर खालिस्तान अराइव। अब देखो आपको देखना क्या है विद्यार्थियों, सबसे पहले आपको बिफोर को देखना है। किसको देखना है विद्यार्थियों? बिफोर से। तो आपने देखा विद्यार्थियों बिफोर आ रहा है, और मैंने आपसे कहा था कि बिफोर से पहले भी आपको खालिस्तान दिख सकता है और बिफोर के बाद भी आपको खालिस्तान मिल रहा है। तो देख सकते हो अब यहाँ पर ये भी खालिस्तान है और ये भी खालिस्तान है। तो मैंने क्या कहा था विद्यार्थियों कि बिफोर से पहले क्या लाना आपको? पास्ट परफेक्ट टेंस। तो भरो विद्यार्थियों, पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या आती है विद्यार्थियों? हेड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हेड लगा दिया और थर्ड फॉर्म क्या होगी विद्यार्थियों? यहाँ पर डाइड। तो अपन ने क्या भरा? हेड डाइड। भले विद्यार्थियों बिफोर से पहले आपने देखा डाई लगा हुआ है यहाँ पर, तो यहाँ पर अपन ने क्या लिखा? हेड पे वो हेड लगा दी और डाई की थर्ड फॉर्म क्या लगा दी विद्यार्थियों? डाइड। ठीक है विद्यार्थियों, अब देखो बिफोर के बाद भरना अपन को। अब पता अपन को बिफोर के बाद क्या लानी है अपन को? सेकंड फॉर्म लानी है। तो सेकंड फॉर्म अराइव की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी विद्यार्थियों? अराइव्ड हो जाएगी। तो ये लगा दो यहाँ पर अराइव्ड। तो ई तो दे रखा है तो बस डी लगा दो। बस क्या लगाना है विद्यार्थियों? केवल डी लगाना है। तो कितने आसानी से वाक्य बन गया कि द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड। ठीक है विद्यार्थियों, आगे देखते हैं विद्यार्थियों। दे खालिस्तान थैंक, धन्यवाद दिया मी यानी मुझे, फॉर व्हाट आई डू फॉर हिम। अब आप देखो विद्यार्थियों यहां पर क्या आ रहा है विद्यार्थियों? फॉर या आप आफ्टर लगा सकते हो विद्यार्थियों। क्या लगा सकते हो यहां पर? आफ्टर। ठीक है, अब देखो विद्यार्थियों, दे खालिस्तान थैंक मी आफ्टर व्हाट आई खालिस्तान डू फॉर हिम। ठीक है विद्यार्थियों, अब आप देखो यहां पर, यहां आफ्टर दे रखा है तो आपने क्या कहा था? आफ्टर से पहले क्या आएगी? सेकंड फॉर्म आएगी। क्या आएगी विद्यार्थियों? आफ्टर से पहले सेकंड फॉर्म। तो सेकंड फॉर्म क्या लगाओगे विद्यार्थियों? यहां पर थैंक की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? थैंक्ड। और आफ्टर के बाद क्या लगाना विद्यार्थियों आपको? आई हैड, डू की थर्ड फॉर्म क्या जाएगी? डन। ठीक है विद्यार्थियों, तो कुछ नहीं करना है। यदि आपको आफ्टर दिखे तो आपको सेकंड फॉर्म लगानी है। थैंक था तो थैंक्ड कर दिया अपन ने। फिर आफ्टर के बाद आपको क्या लगानी है? पास्ट परफेक्ट टेंस यानी हेड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो अपन ने क्या लगाया विद्यार्थियों? हेड डन। ठीक है विद्यार्थियों, जो नेक्स्ट चलते हैं। आई खालिस्तान गो टू बेड आफ्टर आई खालिस्तान फिनिश माई वर्क। अब देखो यहां पर भी विद्यार्थियों क्या दे रखा है? यहां पर भी आफ्टर दे रखा है। क्या दे रखा है विद्यार्थियों? तो आफ्टर। तो आफ्टर से पहले क्या लगाना आपको? सेकंड फॉर्म लगानी है। तो गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है विद्यार्थियों? वेंट होती है। तो ये वेंट लगा ली विद्यार्थियों अपन ने। आफ्टर दे रखा है तो आफ्टर से पहले क्या लगानी है? सेकंड फॉर्म। तो क्या बेटा हुआ है? गो बेटा हुआ है। आपको दिख भी रहा होगा विद्यार्थियों गो। तो अपन ने क्या लगाया यहाँ पर? सेकंड फॉर्म, क्योंकि अपन ने कह रखा है कि यदि आफ्टर दिखे तो आफ्टर से पहले आपको पास्ट सिंपल टेंस लाना है। तो यहाँ पर पास्ट सिंपल में क्या लानी है? केवल मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो गो की सेकंड फॉर्म क्या हुई विद्यार्थियों? वेंट। तो आफ्टर के बाद लानी है आपको विद्यार्थियों पास्ट परफेक्ट टेंस। तो यहां पर देखो फिनिश दे रखा है तो अपन क्या लगाएंगे विद्यार्थियों? हैड फिनिश्ड। तो क्या करना है विद्यार्थियों? अपन को हेड फिनिश्ड करना पड़ेगा, क्योंकि आफ्टर के बाद हेल्पिंग वर्ब में हेड आता है और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी पड़ती है, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस लाना पड़ता है। ठीक है विद्यार्थियों, द बेल खालिस्तान रिंग बिफोर आई खालिस्तान रीच द स्कूल। अब देखो यहां पर क्या दे रखा है विद्यार्थियों? बिफोर। क्या दे रखा है यहां पर? बिफोर दे रखा है। बिफोर से पहले क्या लानी है? पास्ट परफेक्ट टेंस यानी हेड प्लस थर्ड फॉर्म। तो रिंग की थर्ड फॉर्म क्या होगी विद्यार्थियों?
रंग लिख दी। अब देखो बिफोर के बाद लगानी है आपको सेकंड फॉर्म, तो यहाँ रीच दे रखा है तो रीच की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, रिच्ड। तो कितनी आसानी से पढ़ सकते हैं विद्यार्थियों, यदि आप पढ़ोगे इसको तो मैं कह रहा हूं आसानी से आप भर पाओगे। देखते हैं विद्यार्थियों नेक्स्ट, द ट्रेन खालिस्तान गो बिफोर आई रीच द स्टेशन। अब ये कह रहा है द ट्रेन रेलगाड़ी, गो यानी जा चुकी थी, यानी ट्रेन जा चुकी थी या गाड़ी जा चुकी थी, बिफोर आई रीच द स्टेशन, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले, यानी मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी जा चुकी थी। यानी कहने का मतलब है मैं स्टेशन नहीं पहुंचा उससे पहले क्या हुआ विद्यार्थियों, गाड़ी का जाना होगा। तो मैंने क्या कहा था आपसे, जो क्रिया पहले होती है उसको पहले रखेंगे और जो बाद में होती है उसको बाद में रखेंगे। तो यहां पर देखो विद्यार्थियों बिफोर दे रखा है, तो बिफोर से पहले क्या लाना आपको, हेड प्लस थर्ड फॉर्म। तो देखो द ट्रेन, तो क्या लगाओगे यहां पर, हेड प्लस थर्ड फॉर्म। तो गो की थर्ड फॉर्म क्या हुई विद्यार्थियों, गॉन। क्या हुई विद्यार्थियों, गॉन। तो अपन ने क्या लिखा यहां पर विद्यार्थियों, हेड गॉन, द ट्रेन हेड गॉन बिफोर आई। अब यहां क्या लानी है विद्यार्थियों, सेकंड फॉर्म लानी है। तो रीच की सेकंड फॉर्म क्या होगी विद्यार्थियों, रिच्ड। तो अपन ने लिख दी सेकंड फॉर्म रिच्ड। ठीक है विद्यार्थियों। नेक्स्ट देखो, मदर खालिस्तान कुक फूड बिफोर फादर कम। अब देखो यहां पर भी बिफोर दे रखा है, क्या दे रखा है विद्यार्थियों, बिफोर दे रखा है। तो बिफोर से पहले क्या लानी है आपको, हेड प्लस थर्ड फॉर्म लानी है। तो हेड, अब कुक की थर्ड फॉर्म क्या जाएगी विद्यार्थियों, कुकड। ठीक है विद्यार्थियों। अब यहां क्या लानी है, कम की सेकंड फॉर्म कैम। तो देखो विद्यार्थियों आपने देखा कि मैंने कितनी आसानी से ये भर लिया करेक्ट फॉर्म। अब जब पेपर में आपको विद्यार्थियों बिफोर आफ्टर दिखे तो आपको भी यही करना है विद्यार्थियों। एक बार अच्छी तरह देख लीजिए और इसको नोट कर लीजिए विद्यार्थियों। ठीक है विद्यार्थियों। तो नेक्स्ट टॉपिक में अपन पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू के बारे में। आपने पास्ट परफेक्ट टेंस आसानी से देख लिया विद्यार्थियों और आपको समझ में भी आ गया होगा कि किस तरह इसके अपन ने पैटर्न पढ़े और एडवर्ब देखा और उसके बाद आफ्टर और बिफोर के जो अपन ने रूल्स थे उनको देखा और आसानी से अपन ने इन वाक्यों को कंप्लीट कर लिया विद्यार्थियों। ठीक है विद्यार्थियों, ऐसे ही बने रहिए और पढ़ते रहिए सफलता डिजिटल से और सफलता डिजिटल से। और विद्यार्थियों अपनी सफलता के अंदर और अपनी परसेंट के अंदर इजाफा कीजिए। कहते हैं विद्यार्थियों कि लहरों के सहारे तो हर कोई तैर लिया करता है, इंसान वो है जो लहरों को चीर के आगे बढ़ता है, लहरों से चीर के आगे बढ़ता है। तो आपको चीर के आगे बढ़ना है और एक अच्छी सफलता को प्राप्त करना है विद्यार्थियों। ठीक है विद्यार्थियों, अगर आप ऐसे ही बने रहेंगे सफलता डिजिटल पर तो मैं कहता हूं आप 10th बोर्ड के अंदर सबसे उच्चतम अंक प्राप्त करोगे विद्यार्थियों। ठीक है विद्यार्थियों, चलो नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस।